क्या ये भारत का एनकाउंटर था या पूरे भारत का एनकाउंटर? वो इंसान है जिसने बिहार में भोजपुर इलाके के एक गांव जवनिया के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारी उसकी प्रॉब्लम्स को उठाया वहां के लोगों की। ऐसा सिस्टम क्यों है भारत का जिससे कि किसी भी इंसान को पिस्तौल उठाना पड़ जाए सिस्टम के ही खिलाफ? एक मिट्टी की बनी रोड, उस पर खड़े हैं कुछ पुलिस वाले, सामने खड़ा है एक व्यक्ति जो लगातार वीडियो बना रहा है और अपने हाथ में पिस्तौल लिया हुआ है। ये व्यक्ति जो है, इसका नाम है भरत तिवारी। और ये भरत तिवारी कौन है? ये भरत तिवारी वो इंसान है जिसने बिहार में भोजपुर इलाके के एक गांव जवनिया के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारी उसकी प्रॉब्लम्स को उठाया, वहाँ के लोगों की बातें उठाई, वहाँ के लोगों की परेशानियां समझी और इसके बाद प्रशासन से लगातार लड़ता रहा। लड़ते लड़ते हालांकि उसने कुछ गलत काम किए, जैसे कि हथियार उठा लेना, जो कि एक सही चीज़ नहीं है। और इस पर भी लेकिन दो राय हो सकती है कि जो है आखिर उसको किसने मजबूर किया उस पिस्तौल को उठाने के लिए। आखिर ऐसा सिस्टम क्यों है भारत का जिससे कि किसी भी इंसान को पिस्तौल उठाना पड़ जाए सिस्टम के ही खिलाफ? इस तरीके का सिस्टम आखिर किसने बनाया? इसी रोड पर वो खड़ा होकर बोलता है कि जो रोड आप बना रहे हैं या जो भी आप वादे करते हैं, अगर आप वादे पूरा नहीं करोगे तो हम आपके खिलाफ खड़े होंगे और हम हथियार उठाएंगे। और इसके बाद लेकिन फिर वो पिस्तौल फेंक देता है। और पिस्तौल फेंकने के बाद, क्यों पिस्तौल फेंकता है? क्योंकि उसकी माँ ने उसे बोला कि आप पिस्तौल फेंक दो, पुलिस को आप समर्पण कर दो, और उसने समर्पण कर दिया। पिस्तौल फेंकने के बाद उसका इनकाउंटर हो जाता है। इनकाउंटर के बाद उसकी डेथ हो जाती है। और आज ये सवाल पूरे देश में उठाया जा रहा है कि आखिर क्यों इस देश में मासूमों का इनकाउंटर कर दिया जा रहा है? क्या ये भारत का इनकाउंटर था या पूरे भारत का इनकाउंटर था? क्योंकि ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, अब से पहले बहुत बार ऐसी चीज़ें हो चुकी है। बहुत बार ऐसे स्टेट्स में इनकाउंटर हुए हैं जिसमें लोग मारे गए हैं, मासूम लोग मारे गए हैं। उत्तराखंड में हो चुका है। उत्तराखंड का एक पहले का वाकया रह चुका है जिसमें MBA स्टूडेंट को पुलिस वालों ने मिलकर मार दिया था, लेकिन उन्हें सजा मिली। इसके बाद हाल ही में अभी टॉर्चर किया जा रहा था साउथ इंडिया में। एक फैमिली थी, उसके 2 लड़कों को उठा लिया गया था, उसको टॉर्चर किया जा रहा था, तो 9 पुलिस वालों को वहां पर कैपिटल पनिशमेंट तक दे दिया गया, उनको फांसी की सजा हो गई। लेकिन सवाल ये है अभी भी कि क्या पुलिस वालों की फैमिली नहीं है? क्या पुलिस वाले ये नहीं समझते हैं कि जो है किसी इंसान को इस तरीके से मार देना अच्छी बात है या उससे उनको संतुष्टि मिल जाएगी? आखिर किस तरीके के देश में हम रह रहे हैं? सम्राट चौधरी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि आखिर आप प्रदेश को क्या बनाना चाहते हैं। प्रदेश को आपने इस बात का बेड़ा उठाया कि आप बिहार को एक डेवलप्ड राज्य बनाओगे, लेकिन आखिर ये इसी तरीके से डेवलप्ड राज्य बनेगा? आप मासूमों की हत्या होगी और आप सिर्फ और सिर्फ निलंबन की कार्रवाई करके आप संतुष्टि दिखाओगे लोगों को, वो लोगों की हमने कार्रवाई कर दी। आपको तो उन पुलिस वालों को सस्पेंशन नहीं बल्कि टर्मिनेट कर देना चाहिए, सारे पुलिस वालों को। कब टर्मिनेशन होगा उन लोग का? आखिर कब होगा? एक इंसान की जान चली जाती है, उसको तो आप वापस नहीं ले आ पाओगे। तो आखिर उन पुलिस वालों का सस्पेंशन क्यों, टर्मिनेशन क्यों नहीं? टर्मिनेशन जब तक नहीं होगा तब तक इसमें, और सिर्फ टर्मिनेशन नहीं, उन्हें हत्या के केस में उन्हें सजा मिलनी चाहिए, उन्हें कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कानून को तोड़ा है, जिस तरीके से उस लड़के ने अपना पिस्तौल फेंक दी थी, सरेंडर कर दिया था, उसके बावजूद उसकी हत्या की जाती है, सबके सामने हत्या की जाती है। इसके बाद भी अगर सिर्फ और सिर्फ सस्पेंशन होता है तो ये तमाचा है, ये तमाचा है सिस्टम को, ये तमाचा है सिस्टम को मानने वाले लोगों को। फिर से लोग, यही बात है, यही सारी चीजें जो है सिस्टम की वजह से लोगों को हथियार उठाने पर मजबूर करती हैं। आखिर ये कब सही होंगी? कौन सही करेगा ये? आखिर लोग चाहते क्या हैं? लोग तो बहुत मासूम हैं। लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनसे जो वादे किए जा रहे हैं, उनसे जो भी वादे हो रहे हैं, उनको पूरा किया जाए, उनकी सड़कें बनाई जाए, उनके लिए जॉब दी जाए। उसके बावजूद भी अगर सिस्टम नहीं दे पा रहा तो ये सिस्टम की खामी है। और क्यों आखिर हम कब तक इस तरीके से देखते रहेंगे भारत में कि हर एक मासूम का इनकाउंटर हो रहा है? ये सिर्फ भरत तिवारी का सवाल नहीं है, ये पूरे भारत का सवाल है। और ये भरत तिवारी का इनकाउंटर बिल्कुल नहीं था, ये पूरे भारत का इनकाउंटर था जिसको उन पुलिस वालों ने किया है। और बीजेपी अगर ये समझती है कि वो भारत को विकसित देश बनाना चाहती है तो उसके अंदर में भारत का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है, इसका मतलब है कि बीजेपी पार्टी और जो भी रूल कर रहे हैं, जितने भी रूलर्स हैं बीजेपी के, स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो, वो ये बात याद रखें कि इससे उन्हीं को नुकसान होने वाला है और किसी को नुकसान नहीं होगा। आप देश को इस तरीके से नहीं चला सकते कि आप मासूमों की हत्या आपके रूल में होगी और आप उस पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सस्पेंशन कर रहे हो। दिखाना क्या चाहते हो आप? कब तक ये सारी चीजें चलती रहेंगी? रोज रोज नए चीजें, रोज रोज नई घटनाएं पता चलती रहती हैं। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? मेरा नाम है सारांश सिंह और मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आपको जो भी लगता है इस पर आप कमेंट कीजिए। सरकार को इस पर बहुत कड़ा रुख अपनाना चाहिए। उन पुलिस वालों को
कैपिटल पनिशमेंट तक की सजा दिलवाई जाए, क्योंकि सारे सबूत मौजूद हैं। हाई कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए, वहां पे फंडामेंटल राइट का पूरा वायलेशन हुआ है। और साथ साथ में एक ऐसी नजीर पेश करनी चाहिए जिससे कि आगे आने वाले समय में पुलिस ये सोचने से भी डरे कि उसके हाथों से अगर हत्या होती है तो उसको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद।